बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक कॉमन ट्रेंड है जो हमने काफ़ी सारे लोगों में नोटिस किया है। लोग किसी तरह अपनी बैड हैबिट को क्विट करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर या फिर किसी और दूसरे इंसान को देखकर जिसने उस बैड हैबिट को क्विट करा और उसकी लाइफ बदल गई। बस इसी मोटिवेशन के साथ वो सोचते हैं कि इस बार तो मैं पक्का अपनी बैड हैबिट को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। बस ये सोचकर वो अपनी आदत से दूर रहने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि उनके पास सारी मोटिवेशन होती है पर कोई सही स्ट्रेटजी नहीं होती, और ऐसे ही आप अपनी बैड हैबिट को क्विट नहीं कर सकते। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और सही स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी किसी भी बैड हैबिट को क्विट कर सकते हो। और वो सही स्ट्रेटजी है 3 R's। किसी भी बैड हैबिट को क्विट करने की एक साइंटिफिकली प्रूवन, इफ़ेक्टिव और बेस्ट स्ट्रेटजी है, जिसे एकदम सही से यूज़ किया जाए तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप किसी भी बैड हैबिट को हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगे। 3 R's स्ट्रेटजी का फर्स्ट R स्टैंड करता है रीज़न। की टू ब्रेकिंग एनी बैड हैबिट। आपकी कोई भी बैड हैबिट जड़ से तभी ख़त्म हो सकती है जब आपके पास उस आदत को छोड़ने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा। आप अपनी जिस भी बैड हैबिट को छोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न दो। रीज़न जितना ज़्यादा पर्सनल होगा, आदत को छोड़ना उतना ज़्यादा आसान होगा। और अपने आप को कुछ ऐसा रीज़न देने से सिर्फ आप मोटिवेटेड ही फील नहीं करोगे, बल्कि आपके अंदर अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लाने का बर्निंग डिज़ायर पैदा हो जाएगा। सेकेंड R रिसर्च। रिमूव एक्सेस टू द हैबिट एज मच एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, आप अपनी जिस भी आदत को ख़त्म करना चाहते हो उसके बारे में रिसर्च करो। देखो कि आप किन किन चीज़ों से ट्रिगर होते हो और ट्रिगर्स को ख़त्म कर दो। उस बैड हैबिट का एसेस ही अपनी डेली लाइफ से ख़त्म कर दो तो वो आदत ही ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़ोन तभी यूज़ करते हो जब कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आप अपनी सारी नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दो। इसी तरह आपको जो भी बुरी आदत है उस तक लेकर जाने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर दो, पर आप अपने दिमाग को अपने से दूर नहीं कर सकते। कई बार आपको एक्सटर्नल चीज़ें नहीं बल्कि आपका दिमाग ही आपको पुरानी आदत में वापस ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि आपके ब्रेन के लिए कोई भी हैबिट गुड या बैड नहीं होती। उसे जिस काम में मज़ा आता है वो चाहता है बस वही काम हो, चाहे फिर वो काम कितना ही बुरा क्यों ना हो। और इसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन के साथ हैबिट को रिप्लेस करना भी आना चाहिए। थर्ड R रिप्लेस। क्रिएटिंग गुड हैबिट आउट ऑफ बैड हैबिट वंस। फ्रेंड्स, ये मानते चलो कि एक आदत को बनाने में आपने कई साल लगा दिए तो कुछ दिनों में उसे छोड़ना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हो सकता है कि आप अपने पहले कुछ अटैम्प्ट्स में फेल हो जाओ, खासकर उस टाइम जब आपकी रिसर्च और रीज़न आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल दें और आप अपने से दूर हो जाओ। और अगर आप फेल भी हो जाओगे तो याद रखो कि ये बहुत नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड था, आप इसके लिए प्रिपेयर थे, लेकिन आपको पहले से उठकर फाइट करनी है। आपने किसी भी हैबिट को चेंज करने की जर्नी में खुद को ये बात हमेशा याद रखवानी है कि आप किसी भी आदत को भूल नहीं सकते। आप चाहे जितना मर्ज़ी चेंज कर लो लेकिन आप आदत कभी भी नहीं भूलोगे, बिल्कुल एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह। इसलिए आप अपनी किसी बैड हैबिट को चेंज करना चाहते हो तो उसे किसी और हैबिट के साथ रिप्लेस कर दो।